माई डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, टुडे आई वांट टू टीच यू एडजेसेंट एंगल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एडजेसेंट एंगल संलग्न कोण के विषय में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? ए पेयर ऑफ एंगल इन विच वन वर्टेक्स एंड वन साइड इज कॉमन कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अर्थात ऐसा युग्मों का कोण, ऐसा युग्म कोण जिसमें कि एक वर्टेक्स और एक साइड कॉमन होती है, उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने फिगर बनाया है। दो एंगल इस चित्र में बने हुए हैं। पहला एंगल है AOB और दूसरा एंगल है COB। पहले एंगल का नाम है AOB और दूसरे एंगल का नाम है COB। तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर हम पहला एंगल बनाएंगे तो इसमें दो साइड AO और OB होगी, और अगर हम दूसरा एंगल बनाएंगे तो भी इसमें दो साइड CO और OB होगी। तो इसमें OB साइड हम देख रहे हैं दोनों एंगल में कॉमन है। अगर हम एंगल फर्स्ट बना रहे हैं तो भी साइड OB की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर एंगल OC बना रहे हैं तो भी साइड OB की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हमने यहाँ क्या देखा कि एंगल फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में साइड OB क्या है, कॉमन है, और दोनों में वर्टेक्स O कॉमन है। अगर हम एंगल AOB बना रहे हैं तो भी वर्टेक्स O आ रहा है। अगर एंगल BOC बना रहे हैं, अर्थात दूसरा एंगल बना रहे हैं, तो भी वर्टेक्स O आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन दोनों एंगल में जो है एक साइड कॉमन हो गई OB और एक वर्टेक्स O कॉमन हो गया। तो इस तरह से एंगल AOB पहला एंगल और दूसरा एंगल BOC क्या है, संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल है। अगर हम यहाँ दूसरा चित्र देखें तो यहाँ देखिए, दूसरे फिगर में हमने तीन एंगल बनाया है। AOB पहला एंगल है, BOC दूसरा एंगल है और AOC तीसरा एंगल है। अब यहाँ पहले और दूसरे एंगल को अगर हम ले रहे हैं तो पहले एंगल में साइड AO और OB है, दूसरे एंगल में साइड OB और OC है और वर्टेक्स O है। तो इस तरह से पहला और दूसरा एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। क्या हो गए, एडजेसेंट। इसी तरह से अगर हम पहले और तीसरे एंगल को ले रहे हैं तो ये भी एडजेसेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप पहला एंगल बना रहे हो तो इसमें पहले एंगल का नाम AOB है, इसमें साइड AO और OB कॉमन हुई, इसकी साइड AO और OB हुई, और तीसरा एंगल जब बनाएंगे तो इसमें साइड AO और OC हुई। तो इन दोनों एंगल में पहले और तीसरे में आप क्या देख रहे हो, साइड AO क्या है, कॉमन हो गई। अगर आप पहला एंगल बना रहे हो तब भी देखिए AO आ रहा है, और तीसरा एंगल बना रहे हो तब भी AO आ रहा है। इस तरह से पहला और तीसरा एंगल भी एडजेसेंट हुआ। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इस पहले फिगर में एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, बिकॉज साइड BC एंड वर्टेक्स O इज कॉमन अमॉन्ग देम, अमॉन्ग टू एंगल्स। यहाँ हमने क्या देखा इन दोनों में कि साइड OB कॉमन हो गई और वर्टेक्स O कॉमन हो गए। इस तरह से दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। और एडजेसेंट एंगल में ज़रूरी नहीं है कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इसमें 180 डिग्री हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इस फिगर में देखिए 180 डिग्री हो गया है। इसमें देखिए एंगल फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो 180 नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड को आप लोग एडजेसेंट हैं तो भी 180 नहीं होगा। तो एडजेसेंट एंगल में एंगल्स का सम 180 होना ज़रूरी भी है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है, संलग्न कोण। लीनियर पेयर मतलब हुआ रैखिक युग्म। लीनियर पेयर मतलब क्या हुआ, रैखिक युग्म। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, लीनियर पेयर रैखिक युग्म क्या होता है। इफ़ सम ऑफ टू एंगल, इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री,
देन दोज एंगल्स आर लीनियर पेयर। अगर दो संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अर्थात ऐसे दो संलग्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहते हैं। देन दो एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। यहाँ हमने देखिए दो एंगल बनाया है। पहला एंगल है XOY, दूसरा एंगल क्या है? YOZ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, जो कि स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही, स्ट्रेट एंगल बन जा रहा है। चूँकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, इसलिए जो है एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड, अर्थात एंगल XOY और एंगल YOZ का योगफल कितना हुआ? 180 अंश हुआ। तो इस तरह से ये लीनियर पेयर हुए, क्योंकि इन एंगल फर्स्ट और सेकंड क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 180 अंश हो गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आपको आगे की वीडियो बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।